स्टूडेंट्स, आज हम सर्किल चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि हम लोग सर्किल चैप्टर क्लास 10th लेवल में तो सर्किल्स बहुत ही कम है, लेकिन कुछ थ्योरम जो है वो क्लास 9 में बहुत ही था सर्किल से रिलेटेड, जो 10th में वो एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम सर्किल्स बनाने के पहले जो थ्योरम है एट ए ग्लांस हम लोग उसको 9 और 10 मिला जुला कर पढ़ेंगे। एटलीस्ट हमको जैसे लग रहा है कि 10 या 12 थ्योरम क्लास 9 में था और ओनली 3 या 4 थ्योरम 10th में है, लेकिन जो क्वेश्चंस है वो 9 और 10 के थ्योरम के बेसिस पर ही पूछा जाता है, इसलिए 9th को भूलना नहीं चाहिए। तो कुछ थ्योरम पहले देख लेते हैं शॉर्ट टाइम में, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है एनसीईआरटी प्लस अदर बुक से जो 2021 में आ सकता है या पहले बोर्ड में पूछा गया है, जो एनसीईआरटी से बाहर भी है, तो उस तरह का क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ थ्योरम जो है वो रिमाइंड कर लेते हैं क्या क्या थ्योरम है। तो जैसे सिंपल थ्योरम, ये तो अधिकतर बच्चों को पता ही होना चाहिए। जैसे ये सर्किल है, ये सेंटर है, तो इसको कॉर्ड कहेंगे, ये सेंटर है कॉर्ड ए बी। अगर इससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे तो क्या होगा, ये बाइसेक्ट करेगा। सिंपल सा थ्योरम है, लेकिन इसको नॉलेज में रखना चाहिए क्योंकि कब क्या जरूरत हो जाएगा सम बनाते समय देख लो। तो इसी का फिर वाइस वर्सा कन्वर्स जो है, ये मिड पॉइंट लेंगे तो परपेंडिकुलर होगा। उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हम क्या करते हैं एक बार रिमाइंड कर लेते हैं जितना थ्योरम है। ये थ्योरम था। दूसरा थ्योरम क्या था, अगर कोई भी आर्क है, जैसे ये ए बी आर्क है, ये सेंटर में कोई एंगल सबटेंड कर रहा है, सपोज मान लेते हैं 2 थीटा, तो यही आर्क सर्कमफ्रेंस में क्या सबटेंड करेगा, हाफ थीटा। ठीक है, नेक्स्ट इसका वाइस वर्सा भी होगा। और एक थ्योरम है, जैसे देखो ये सब 9th का थ्योरम है। अगर हम दो आर्क लेते हैं ए बी और सी डी, दो सेम आर्क है, वो अगर इक्वल इसका डिस्टेंस लेंथ होगा, आर्क ए बी इक्वल टू आर्क सी डी, ठीक है, या कॉर्ड ए बी इक्वल टू कॉर्ड सी डी, बोथ आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इस सेंटर से इसका डिस्टेंस इक्वल होगा। दैट मीन इफ ये नाम ओडी और यहाँ नाम देते हैं ओएम और ओएम, तो क्या होगा, इफ ए बी इक्वल्स टू सी डी देन ओएम ऑल्सो इक्वल्स टू ओएम। ये सिंपल सा थ्योरम है। इक्वल कॉर्ड आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, ज्यादातर यूज होगा, देखो ये जो हम एंगल सबटेंड एट द सेंटर ट्वाइस द एंगल सबटेंड ऑन द सर्कमफ्रेंस, इसी का ज्यादा यूज होगा। और अगर हम सेमी सर्कल का बनाते हैं, ये डायमीटर ले लेते हैं, ये सेमी सर्कल हो गया ए बी और ये सेंटर। अगर ये एंगल यहाँ पर बनाता है सपोज सर्कमफ्रेंस में सी, तो ये एंगल क्या होना चाहिए, सिंपल सा ये थ्योरम का एप्लीकेशन है। ये 2 थीटा तो थीटा, और ये तो 180 है स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या होगा 90। तो एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है यहाँ पर, क्या है, एंगल ऑफ ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, इसका यूज होगा। नेक्स्ट क्या है, अगर हम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, जैसे ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको कहेंगे, जिसका ऑल द 4 वर्टेक्स ऑन द सर्कल के ऊपर होना चाहिए, ये चारों वर्टेक्स, और ये मान लो सेंटर है। सेंटर को हम लोग प्रूफ के लिए बोल रहे हैं। इससे पहले हमको क्या करना है, क्या ये थ्योरम का है कि ऑपोजिट एंगल का जो सम होगा, नंबर 1 एंगल ए प्लस सी इक्वल्स टू सप्लीमेंट्री 180 डिग्री होगा। सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी 180 होगा। ठीक है, ये थ्योरम है क्लास 9 का। और इस तरह का और एक थ्योरम था कि थ्रू द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट वन एंड ओनली वन सर्किल कैन बी ड्रॉन। एक सर्किल तो ड्रॉ होगा जिसके लिए 3 मिनिमम नॉन कोलिनियर पॉइंट चाहिए, बट एक ही सर्किल ड्रॉन होगा। लेकिन उसको मन में रखो, उसको थ्योरम प्रूव नहीं करेंगे कि क्लास 9 का है। ये सब रखो माइंड में कि कब जरूरत पड़ जाए इस 10th के थ्योरम में। ये सिंपल सा कुछ थ्योरम था। अब 10th का थ्योरम हम बता रहे हैं, और दोनों का मिक्सिंग जो है वो क्वेश्चन से एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो 10th का थ्योरम देखो कुछ। 10th में देखो टेंजेंट रिलेटेड थ्योरम है। टेंजेंट क्या है जानते होगे, ये कांटेक्ट पोजीशन से कोई स्ट्रेट लाइन जस्ट टच करेगा, कांटेक्ट करेगा, पोजीशन वाला कांटेक्ट पोजीशन P है, ये T है,
ये सर्किल का सेंटर है, ये टेंजेंट हुआ। तो फर्स्ट थ्योरम क्या है क्लास 10th में कि जब हम इस सेंटर से इस कॉन्टेक्ट पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो टेंजेंट के साथ ये कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब ओपी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू पीटी अगर ये टेंजेंट होता है पीटी। तब सिमिलरली अगर हम एक एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, मैक्सिमम एक कॉमन बाहर से पॉइंट से दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये कभी कभी पूछता भी है कि एक सर्किल में दो डिफरेंट क्वेश्चन, देखो समझो, अगर एक सर्किल है इसमें हम मैक्सिमम कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि सर्किल का सर्कमफेरेंस में इनफाइनाइट पॉइंट है तो इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट पॉइंट इनफाइनाइट होगा। लेकिन अगर एक फिक्स पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट भी है, मान लो ये सर्किल है, तो इससे सर्किल पर मैक्सिमम दो ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो दो टेंजेंट है, मान लो ये पॉइंट है P और ये B, तो ये दोनों टेंजेंट की लेंथ जो होगा वो इक्वल होगा। ये थ्योरम है क्लास 10th में। और एक थ्योरम अभी बताएं कि ये OP परपेंडिकुलर टू PT, रेडियस और टेंजेंट के बीच एंगल 90 डिग्री होगा। ये है तुम्हारा NCERT में। लेकिन हम पिछले साल 2 साल पहले क्वेश्चंस देखें, बोर्ड में आ चुका है, एक ऐसा थ्योरम का यूज हुआ जो NCERT में नहीं था, ठीक है। तो वो थ्योरम क्या है, वो थ्योरम देख लो। बाय चांस उस तरह का क्वेश्चन आएगा तो अगर इस थ्योरम को यूज करेंगे तो बहुत शॉर्टली हम लोग इसको सॉल्व कर सकेंगे, लेकिन अगर थ्योरम यूज नहीं करेंगे तो लॉन्ग हो जाएगा। तो थ्योरम क्या है, देखो इस थ्योरम को कहते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, जो एनसीईआरटी के बुक में नहीं है। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या है, देखो ये एक सर्किल है, यहां टेंजेंट ले लिए, टेंजेंट पीटी है, पी पर ही एक कॉर्ड ले रही है पी ए, ठीक है। पी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पीटी टेंजेंट है और पी ए एक कॉर्ड। अब ये एक एंगल यहां फॉर्म हो रहा है, एंगल ए पी टी, मान लो सपोज एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है यहां। अब ये नाम जिससे पता चलता है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। सेगमेंट माने समझते हो, एक माइनर सेगमेंट होता है, एक मेजर सेगमेंट है। ऑल्टरनेट सेगमेंट मींस क्या है, जिस सेगमेंट में हम एंगल बनाए हैं टेंजेंट के साथ, उस सेगमेंट को छोड़कर ऑपोजिट सेगमेंट में, अगर माइनर सेगमेंट में हम एंगल बनाते हैं तो मेजर सेगमेंट में वो जो एंगल होगा ऑपोजिट में वो इक्वल होगा। दैट मीन्स यही कॉर्ड अगर सर्कमफेरेंस में ऑपोजिट सेगमेंट में, ये तो माइनर सेगमेंट बना हुआ, ऑपोजिट सेगमेंट मेजर सेगमेंट हो गया, यहां जो एंगल बनाएगा मस्ट बी इक्वल टू दैट। ये है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। इसका प्रूफ हम अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि एक तो ये एनसीईआरटी में नहीं है, प्रूफ नहीं आएगा, लेकिन इसका एप्लीकेशन होगा। प्रूफ बहुत इजी है, 90 डिग्री यहाँ सेंटर से आगे ज्वाइन कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट एंगल करके होगा, ठीक है। मैंने 90 करके छोड़ो, उसमें नहीं जा रहे हम। ये हो गया ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, लेकिन इसका यूजेस है, जबकि ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में, लेकिन एनसीईआरटी में ये थ्योरम नहीं दिया गया है, ठीक है। ओके, इससे मिटा रहे हैं। अब हम लोग क्वेश्चन में आ रहे हैं। ये तीन थ्योरम बताएं और 9 का कुछ थ्योरम का हम रिमाइंड कर दिए जो यूजेस होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हम बनाने जा रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन आते रहता है बोर्ड में। क्वेश्चन क्या है पहले समझ लो, ये सिंपल क्वेश्चन है, धीरे धीरे और क्वेश्चन बताएंगे। पहले देखो, कह रहा है कि टू कंसेंट्रिक सर्कल, तो टू कंसेंट्रिक सर्कल हम ड्रॉ कर लिए। दैट मीन्स कॉमन सेंटर होगा, कॉमन सेंटर है वो। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर रेडियल 6.5 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो छोटा रेडियस होगा छोटा सर्कल के लिए, एक है 2.5 और एक रेडियस है 6.5, बड़ा है। और फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल, लार्जर सर्किल का कॉर्ड ये होगा, इसका लेंथ निकालना है। सपोज इसको हम ए बी मान लिए, यहां ओ लिए हैं तो इसको पी ले लेते हैं। यू हैव टू फाइंड आउट, क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्किल। इस स्मॉलर सर्किल को टच कर रहा है, टच करना मैंने टेंजेंट बना रहा है। कौन सा टेंजेंट है, ए बी छोटा सर्किल के लिए टेंजेंट हो गया और ए बी ही बड़ा सर्किल के लिए कॉर्ड हो गया। ये डिफरेंस है दोनों में। तुमको फाइंड क्या करना है, तुम्हें फाइंड करना है ए बी। हम ए बी फाइंड करने के लिए देखो,
कहीं ना कहीं जब टेंजेंट आता है ना, माइंड में सेट कर लो, कहीं ना कहीं हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। मैक्सिमम चांसेस है यही कि राइट एंगल रहेगा तो हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर बेस में से रिलेशंस निकालकर कोई एक साइड निकालेंगे। तो इस ट्रायंगल में अगर आते हैं हम, ट्रायंगल ओएपी, इस राइट एंगल है, P 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्लास 10 का थ्योरम अभी हम बताएं, रेडियस और टेंजेंट के बीच 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री है, तब ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल। ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ओपी स्मॉल आर माने रेडियस ऑफ द इनर सर्कल, छोटा सर्कल का 2.5 इज गिवन। एओ हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल का 6.5 सेंटीमीटर, जो कि बड़ा सर्कल का रेडियस है। तो अगर हमको एबी निकालना है तो यू हैव टू फर्स्ट फाइंड एपी। अगर हम एपी फाइंड कर लेते हैं तो अभी थ्योरम क्लास 9 का अकॉर्डिंग हम क्या बताएं कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड इट बाइसेक्ट, ये बाइसेक्ट द कॉर्ड को ये बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब एपी और पीबी इक्वल होगा। तो एबी निकालने के लिए हम एपी निकालेंगे, फिर डबल कर देंगे, यही तो है। तो एपी हम कैसे निकालेंगे इन ट्रायंगल ओएपी? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ओए स्क्वायर इक्वल्स टू ओपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर। हमको निकालना है एपी स्क्वायर। ओए स्क्वायर 6.5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2.5 स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर। एपी स्क्वायर इक्वल्स टू 6.5 स्क्वायर माइनस 2.5 स्क्वायर। अब देखो एपी स्क्वायर, अगर तुमको एग्जाम में टाइम कब बचाना है, टाइम बचत करना है, टाइम सेव नहीं करने से लास्ट में ना तो रिवीजन का टाइम मिलेगा और ना ही हैंडराइटिंग अच्छा होगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा चीज है। 6.5 का स्क्वायर अगर हम इसको इंटू करने जा रहे हैं तो ठीक है, बहुत सारा बच्चा क्या है मल्टीप्लिकेशन बहुत जल्दी कर देता है, बहुत बच्चा फंस जाता है, पॉइंट का डेसिमल लेकर ही घबरा जाता है। तो एक और उपाय है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो मल्टीप्लिकेशन कुछ शॉर्ट हो जाएगा। 6.5 प्लस 2.5, 6.5 माइनस 2.5, ऐड करने में भी ये होगा 6 to 8 तो 9 हो जाएगा, इंटू 6.5 माइनस 2.5 तो 36। यहाँ ना मल्टीप्लिकेशन में झंझट ना गलती होने का झंझट, और टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। एपी इक्वल टू रूट अंडर 36, तो एपी हो गया 6 सेंटीमीटर। ये एपी 6 सेंटीमीटर होगा तो पीपी भी 6 होगा। दैट मीन्स हमको फाइंड करना है फाइनली कॉर्ड एबी। एबी हो जाएगा 6 प्लस 6 12 सेंटीमीटर, दैट इज द आंसर। तो इस तरह का अगर आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में डेसिमल, तो कभी भी मल्टीप्लिकेशन करने मत जाना, उसमें टाइम टेकन होगा। टाइम को बचाने के लिए इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लो। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-4 बार आ भी चुका है बोर्ड में, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं। एक क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है बहुत बार, इसलिए हम इसको करा रहे हैं। कंसेंट्रेटिक सर्कल है, ये एक सर्कल और ये सर्कल जिसका कंसेंट्रेटिक सेंटर O है, सर्कल है। छोटा सर्कल का रेडियस दिया गया है R, निकालना है जिसको। अब बड़ा का रेडियस दिया हुआ है 5। हमको कॉर्ड का लेंथ चाहिए, ये कॉर्ड का लेंथ दिया हुआ है जो इसको टच करके निकाल रहा है, वो है 8 सेंटीमीटर। ए बी हमें OA दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर जो कि बड़ा सर्कल का रेडियस है, और ए बी जो कॉर्ड है छोटा सर्कल का टेंजेंट और बड़ा सर्कल का कॉर्ड वो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। छोटा सर्कल का ये नाम दे देते हैं ओ बी सी दे देते हैं, हमको ओ सी फाइंड करना है, रेडियस। इस तरह के क्वेश्चन है जो पाइथागोरस थ्योरम से बनेगा। ये टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री होगा। ट्रायंगल ले लेते हैं ए ओ सी में, वेरी सिंपल, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एच की जगह 5 स्क्वायर, पी स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह 8 पूरा है तो इधर वाला 4 होगा, हाफ होता है। तो आर स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16 9, आर इक्वल्स टू रूट अंडर 9, दैट इज 3 सेंटीमीटर हो गया रेडियस। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो एक बार नोट कर लो। एक एंगल फाइंड करना है, सर्कल है, देखो ये एक सर्कल है, क्या गिवन है, ये एक सर्कल है जिसमें PT एक टेंजेंट है, O इज द सेंटर, PQ ये एंगल 70 डिग्री है, PQ कॉर्ड है, उनको फाइंड करना ये एंगल क्या गिवन है, QPT इक्वल टू 70 डिग्री
फाइंड करना है पीओ क्यू। कैसे निकालेंगे? देखो ये सेंटर है तो रेडियस और सेंटर के बीच 90 डिग्री होगा, तो इससे हम तो जानते हैं कि ओपीटी 90 डिग्री होता है थ्योरम से। ओ पी क्यू क्या होगा? 90, पूरा 90 है, इसे 70 को माइनस कर देते हैं, 20 डिग्री निकल गया। तो ये आइसोसेलेस एंगल ये भी 20 होगा, ये 20 निकला, तो आइसोसेलेस रेडियस इक्वल है। तो एंगल हम जानते हैं तीनों एंगल मिलाकर 180 होते हैं। ये 180 पीओ क्यू फाइंड करना है। ओपी क्यू और ओक्यू क्यू 20 + 20 = 180। पीओ क्यू 180 माइनस ये 20 40 हो जाएगा, तो 140 डिग्री है। सिंपल क्वेश्चन था, कर लो इसको, नोट कर लो। नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है, क्वेश्चन देख लो। ये क्वाड्रेटर है, रेक्टेंगल वगैरह कुछ नहीं, कोई स्पेशल क्वाड्रेटर नहीं है। इसके अंदर एक सर्कल है, ये सर्कल है, सर्कल थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है। इसमें ये है ए, ये है बी सी डी, सेंटर ए है, रेडियस दिया हुआ है आर, ठीक है। क्या क्या गिवन है देखो, ए बी दिया हुआ है 29, दिस इज गिवन। AD 23, एंगल बी 90 डिग्री, DS 5, सब सेंटीमीटर में है। आर इज क्वेश्चन मार्क, आर निकालना है। तो DS यहाँ एस दिया हुआ है, यहाँ सॉरी यहाँ एस दिया हुआ है, तो DS है 5, यहाँ P दिया हुआ है नाम, यहाँ कुछ दे दो Q, यहाँ R, यहाँ S। ये दिया हुआ, हमको फाइंड करना है R। कैसे निकालेंगे? देखो एक चीज समझ लो, ये जो छोटा सा ये सेंटर वो है OQPB, ये जो क्वाड्रेटर है OQPB, ये मिनिमम तो रेक्टेंगल होना ही है, स्क्वायर भी होगा, ये स्क्वायर होगा, नॉट रेक्टेंगल, स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर। तो पहले तुमको जानना होगा कि क्यों स्क्वायर हुआ, बताओ। देखो ये 90 डिग्री होगा, रेडियस के साथ टेंजेंट, रेडियस के साथ टेंजेंट, ये 90 और अपनी थर्ड एंगल 90 डिग्री, फोर्थ एंगल 360 होता है। तो चारों एंगल 90 डिग्री रेक्टेंगल होता है और स्क्वायर का होता है, और किसी का नहीं। तो रेक्टेंगल आइदर रेक्टेंगल है और स्क्वायर है। अब इसको स्क्वायर कैसे प्रूव करेंगे? रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, लेकिन यहाँ एडजेसेंट साइड इक्वल है, आर, और टेंजेंट का डिस्टेंस इक्वल है। तो एडजेसेंट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल, देन इट इज मस्ट बी स्क्वायर। ये स्क्वायर हो गया। इसमें आर निकालने के लिए हमको पीबी या बीक्यू निकालने से भी चलेगा, ठीक है। तो ये आर है तो ये भी आर होगा, ये भी आर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। ये स्क्वायर हो गया। अब हमें निकालना, लिख देना जो हम बताएं वो लिख लेना, क्यों स्क्वायर हुआ, क्योंकि ऑल द एंगल्स इज 90 डिग्री एंड एडजेसेंट साइड आर इक्वल। रिजल्ट लिख दो, ऑल द एंगल्स इज 90 डिग्री, ऑल्सो एडजेसेंट साइड इक्वल, इसलिए स्क्वायर। गिवन है AB 29, ये पूरा 29 है, तो ये हो जाएगा, आर है यहां पे, तो ये 29 बने साथ, ये भी 29 बने साथ, वाई
ए क्यू हम पहले लिख रहे हैं, ए क्यू इक्वल टू 29 माइनस आर। इसी से हम निकालेंगे आर ए, 29 माइनस आर। क्यों होगा? क्योंकि एडजेसेंट एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंटल लेंथ इक्वल, ठीक है। आर ए भी 29 माइनस आर होगा। अगर इतना बड़ा में नहीं जाओगे तो सिंपल सा करो, यदि इसमें प्रॉब्लम है इसको एक्स ले लो, तो ये भी ऑलमोस्ट एक्स ही होगा। इसको वाई ले, ये 5 है तो ये 5 हो गया, ये वाई लेंगे तो ये वाई हो जाएगा। एडी दिया हुआ 23 तो एक्स निकल जाएगा, ए भी 29 है, इससे एक्स नहीं निकलेगा। देखो सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं, 5 और नहीं देने के लिए हमको चल। ए बी है कितना 29, ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस आर इज 29, ठीक है। ये इक्वेशन 1 करके छोड़ दो। एडी है 23, एडी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 5 इज 23, तो एक्स निकल जाएगा, एक्स निकल जाएगा 23 माइनस 5 दैट इज 18, एक्स 18 निकल जाएगा। इसको पुट कर दो इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स प्लस आर इक्वल्स टू 29, एक्स की जगह बैठा देंगे 18, आर 29, तो आर इक्वल्स टू हो जाएगा 29 माइनस 18, तो आर का वैल्यू हो जाएगा 11। हमें क्या निकालना था, 100। नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, एक फिगर दिया हुआ है, फिगर पर बना लेते हैं। इन द गिवन फिगर PQ इज ए कॉर्ड, ये कॉर्ड है PQ, PQ is a chord of a circle with center O, and PT is a tangent. QPT is given 60 degrees. Find out PRQ. You have to find out PRQ. ये निकालना है, given है QPT is 60 degree. क्या कैसे निकालें ये एंगल? देखो ये अगर 60 डिग्री है तो हमको क्या एंगल निकालना है, ये एंगल कितना है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का इजी से ये एप्लीकेशन करके हम निकाल सकते हैं। कैसे? देखो 60 ये है, ये टेंजेंट दिया हुआ है, ये कॉर्ड है, तो इसका ऑपोजिट अगर हम ड्रॉ कर देते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, तो ये ऑपोजिट में कितना एंगल होगा, 60 होगा। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम अगर ये 60 है तो ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट बन गया, तो दोनों मिलाकर 180 होगा, तो ये 120 डिग्री निकल गया। वेरी सिंपल। तो हम क्या लिखेंगे कि कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे S is the point on alternate segment. Angle PSQ must be equals to QPT by alternate segment theorem. ये 60 आ गया PSQ, तो PSQ
आ गया कितना 60 डिग्री। अब देखो एक क्वाड्रेटर फॉर्म कर रहा है, साइक्लिक क्वाड्रेटर। साइक्लिक क्वाड्रेटर में क्या होता है, एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल क्यू आर पी, ये ऑपोजिट एंगल का सम होता है 180। रीजन लिख देना, साइक्लिक क्वाड्रेटर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्या एंगल निकालना है हमें, पी आर क्यू। तो पी एस क्यू तो 60 आ गया, यहाँ 60 पुट कर देंगे। क्यू आर पी हमें निकालना है, क्यू आर पी या पी आर क्यू एक ही बात है, निकालना है, इक्वल्स टू 180। तो यहां से हम पी आर क्यू बहुत ही इजी वे से निकाल लेंगे, 180 माइनस 60 दैट इज 120 डिग्री। ये आंसर हो गया, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया हुआ है, क्या डायग्राम है देख लो। एक सर्किल बना हुआ है, एक सर्किल बना हुआ है जिसमें दो पैरेलल टेंजेंट एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई, एक्स डैश वाई एंड एक्स वाई, दो पैरेलल टेंजेंट दिया हुआ है। इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई आर द टू पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ। ये एक सेंटर है, another tangent AB with point P contact to C intersecting, और एक टेंजेंट है जो C पर कांटेक्ट कर रहा है, AB है नेम है टेंजेंट का, ये सेंटर हो गया। एक्स वाई एट ए एंड बी, ए और बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। पैरेलल प्रूव दैट एंगल AOB, to prove angle AOB is equals to 90 डिग्री, इसको ज्वाइन कर दे रहे हैं, ये प्रूव करना है AOB को 90 डिग्री। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे, ये एनसीईआरटी में भी शायद ये क्वेश्चन है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है। AOB को 90 माने इस एंगल को हम 90 कैसे प्रूव करेंगे। पैरेलल है, हम यहां से ज्वाइन कर दिए एक लाइन, ठीक है, लाइन ज्वाइन किया, नाम दे देते हैं ABC हो गया, यहां दे दिए R और यहां दे दिए L। चलो कैसे होगा, ROS एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि पैरेलल है तो 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ करके सेंटर से पास करा रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर देंगे, कंस्ट्रक्शन में एक लाइन लिख दो, RS परपेंडिकुलर टू XY परपेंडिकुलर टू एक्स, पैरेलल है तो एक में परपेंडिकुलर दूसरा में परपेंडिकुलर होगा, और ROS लिखो, O से पास करेंगे, ठीक है। अब करना क्या है, हमको 90 प्रूव करना है। इसके लिए देखो हम लोग और क्या करते हैं, ये पूरा एंगल स्ट्रेट लाइन है 180 होगा, इसको भी ज्वाइन कर लो, ज्वाइन होगी, उसी को भी ज्वाइन कर लो। अब जो हम लिखने जा रहे हैं वो देखो प्रूफ में, एंगल ROC कंप्लीट स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री, रीजन लिख लेना स्ट्रेट लाइन। ROC को स्प्लिट करो किस किस एंगल में, ROA प्लस AOC प्लस COB प्लस BOS इक्वल टू 1। देखो ROS प्लस AOC प्लस COB प्लस BOS। अब यहां देखो ये दोनों एंगल लेकिन इक्वल है। अब इक्वल कैसे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा, टेंजेंट और रेडियस 90 होगा, ये 90 होगा, ये दो ट्रायंगल देखो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ऑपोजिट साइड से जो आया एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा, रेडियस इक्वल होगा, और ये कॉमन साइड ऐसे से क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये एंगल के बदले हम ये एंगल लिख सकते हैं, ये मेंशन नहीं करना लेकिन याद रखना है, ROA इक्वल्स टू एंगल AOC। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। BOS AOC
BOS BOC हो गया। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कौन सा ट्रायंगल? पहले ये दोनों ट्रायंगल, सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट किससे होगा? SSS। अब ROA के बदले हम क्या लिख सकते हैं? AOC प्लस AOC प्लस COB प्लस BOS के बदले भी COB लिख सकते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों आया? फिर से बताओ। ROA इक्वल टू AOC का है, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय सिम्प्लिसिटी, ठीक है। अब ट्वाइस एंगल AOC प्लस ट्वाइस एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लेंगे, AOC प्लस COB 180 डिग्री। AOC और COB को हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एंगल AOB। तो ट्वाइस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। AOB क्या होगा? 180 डिवाइडेड बाय 2 माने 90 डिग्री प्रूव हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, एक फिगर दिया गया है, फिगर ये है, in the given figure O is the center of circle, PT is the tangent, यहाँ A रखा गया, ये सेंटर है, मान लो O, यहाँ B दिया गया, ये पॉइंट दिया गया P, ठीक है। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। TP इज द टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट T। PBT is given 30 degree. Prove that. You have to prove PA is to BA, BA is to AT is to equals to 2:1, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो ये 30 डिग्री दिया गया है, ओनली एक गिवन है 30 डिग्री, ये सेंटर है वो। BA बाई AT, यहां पर देखो BA बाई AT हमको फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? देखो, यहां से अगर एक टेंजेंट ड्रॉ कर, ये सॉरी टेंजेंट, और यहां से अगर इसको ज्वाइन कर देते हैं तो ये तो 90 डिग्री होगा टेंजेंट और रेडियस के बीच में, ठीक है। ये एंगल आइसोसेलेस 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल, ठीक है। BA कहाँ है? BA ये पूरा डायमीटर है, और AT क्या है? AT ये पोर्शन है। देखो, एंगल PBA 30 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हमको अप्लाई करना होगा, जिसके लिए राइट एंगल जरूरी है। देखो, हम ज्वाइन कर दे रहे हैं PA से, PA को ज्वाइन कर दिए तो ये 90 डिग्री होगा, एंगल ऑफ सेंटर 0 बताएं। ये अगर 30 होगा तो ये एंगल ऑल्टरनेट सेगमेंट 30 डिग्री होगा, जो एनसीईआरटी में नहीं है थ्योरम, अभी हम बताएं, और जिसका एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन अभी हो रहा है। ये ऑल्टरनेट सेगमेंट देखो, टेंजेंट और कॉर्ड है, ये 30, ऑल्टरनेट सेगमेंट 30 होगा, इक्वल होगा। ये 90 है तो ये ऑटोमेटिक 60 होगा, क्योंकि ट्रायंगल रूल 180 होना चाहिए।
ये एंगल 120 हो जाएगा एडजेसेंट एंगल, तो ऑटोमेटिक ये 30 होगा। तो ये आइसोसेलेस बन गया क्योंकि PA इक्वल टू 80 आया, बेस एंगल इक्वल 30, ठीक है, तो आइसोसेलेस बन गया। अब हम अप्लाई करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। साइन 30 अप्लाई कर रहे हैं, साइन 30 डिग्री किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल है PBA, राइट एंगल ट्रायंगल है। साइन 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। यहाँ परपेंडिकुलर क्या होगा, 30 के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा PA ऑपोजिट साइड, और हाइपोटेन्यूज BA क्योंकि ये 90 है, या BA भी लिख सकते हो। तो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, BA बाय PA इक्वल्स टू 2/1, 1/2 है PA बाय BA, तो BA बाय PA 1/2/1। अब BA को हम तो BA रखेंगे, लेकिन PA को चेंज करेंगे। PA किसके इक्वल है, PA इक्वल्स है 80 के, अभी हम लोग दिखाएं क्योंकि बेस एंगल इक्वल है 2/1। तो इससे हमें क्या फाइंड हो रहा है, BA बाय 80, इसका माने BA इज टू 80 इक्वल्स टू 2:1, यही प्रूफ वाला था, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है, क्वेश्चन देख लो। ये क्वाड्रेटर है, रेक्टेंगल में कुछ नहीं, कोई स्पेशल क्वाड्रेटर नहीं है। इसके अंदर एक सर्कल है, ये सर्कल है, सर्कल थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है। इसमें ये है A, ये है B C D, सेंटर A है, रेडियस दिया हुआ है R, ठीक है। क्या क्या गिवन है देखो, AB दिया हुआ है 29, दिस इज गिवन, AD 23, एंगल B 90 डिग्री, DS 5, सब सेंटीमीटर में है। R इज क्वेश्चन मार्क, R निकालना है। तो DS यहाँ S दिया हुआ है, यहाँ सॉरी यहाँ S दिया हुआ है, तो DS है 5, यहाँ P दिया हुआ है नाम, यहाँ कुछ दे दो Q, यहाँ R, यहाँ S, ये दिया हुआ, हमको फाइंड करना है R। कैसे निकालेंगे, देखो एक चीज समझ लो, ये जो छोटा सा ये सेंटर वो है OQPB, ये जो क्वाड्रेटर है OQPB, ये मिनिमम तो रेक्टेंगल होना ही है, स्क्वायर भी होगा, ये स्क्वायर होगा, नॉट रेक्टेंगल, स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर। तो पहले तुमको जानना होगा कि क्यों स्क्वायर हुआ, बताओ। देखो ये 90 डिग्री होगा, रेडियस के साथ टेंजेंट, रेडियस के साथ टेंजेंट, ये 90 और अपने थर्ड एंगल 90 डिग्री, फोर्थ एंगल 360 होता है, तो चारों एंगल 90 डिग्री रेक्टेंगल होता है और स्क्वायर का होता है, और किसी का नहीं। तो रेक्टेंगल आइदर रेक्टेंगल है और स्क्वायर है। अब इसको स्क्वायर कैसे प्रूव करेंगे, रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, लेकिन यहाँ एडजेसेंट साइड इक्वल है R, और टेंजेंट का डिस्टेंस इक्वल है, तो एडजेसेंट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल, देन इट इज मस्ट बी स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया। इसमें R निकालने के लिए हमको PB या BQ निकालने से भी चलेगा, ठीक है। तो ये R है तो ये भी R होगा, ये भी R हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया। अब हमें निकालना, लिख देना जो हम बताएं वो लिख लेना, क्यों स्क्वायर हुआ, क्योंकि ऑल द एंगल्स इज 90 डिग्री एंड एडजेसेंट साइड आर इक्वल, रिजल्ट लिख दो, ऑल द एंगल्स इज 90 डिग्री, ऑल्सो एडजेसेंट साइड इक्वल।
इसलिए ये है। गिवन है AB 29, ये पूरा 29 है, तो ये हो जाएगा R है यहाँ पे, तो ये 29 बने सर, ये भी 29 बने सर। वाई AQ हम पहले लिख रहे हैं, AQ इक्वल टू 29 माइनस R। इसी से हम निकालेंगे RA, 29 माइनस R। क्यों होगा? क्योंकि एडजेसेंट एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंटल लेंथ इक्वल, ठीक है। RA भी 29 माइनस R होगा। अगर इतना बड़ा में नहीं जाओगे तो सिंपल सा करो, यदि इसमें प्रॉब्लम है इसको x ले लो, तो ये भी ऑलमोस्ट x ही होगा, इसको y ले, ये 5 है तो ये 5 हो गया, ये y लेंगे तो ये y हो जाएगा। AD दिया है 23, तो x निकल जाएगा, AB 29 है, इससे x नहीं निकलेगा। देखो सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं, 5 वहां नहीं देने के लिए हमको चल। AB है कितना 29, AB को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस R इज 29, ठीक है। ये इक्वेशन 1 करके छोड़ दो। AD है 23, AD को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 5 इज 23, तो x निकल जाएगा, x निकल जाएगा 23 माइनस 5 दैट इज 18, x 18 निकल जाएगा। इसको पुट कर दो इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस R इक्वल्स टू 29, x की जगह बैठा देंगे 18, R 29, तो R इक्वल्स टू हो जाएगा 29 माइनस 18, तो R का वैल्यू हो जाएगा 11। हमें क्या निकालना था, नोट कर लो इसको। Prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus। क्या थ्योरम, क्या क्वेश्चन है देखो, एक सर्किल है, अंदर पैरेललोग्राम बाहर है, ABCD एक पैरेललोग्राम है। गिवन में क्या लिखेंगे,